हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा वैकेंसी का डिटेल लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी वैकेंसी की बात करेंगे उसमें उसका सैलरी कितना है, टोटल आपको जानकारी बताया जाएगा। जैसे कि आपका वहां पे सिलेबस क्या है, किस प्रकार से आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, टोटल आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और यहाँ पे उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसमें जो है कितना आपका क्वालिफिकेशन है, बहुत ही कम क्वालिफिकेशन है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ जो रेलवे एनटीपीसी 12 पास, यानी कि यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ दो वैकेंसी आया है। एक क्या है, ग्रेजुएशन पे है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे 12 पास है। यानी कि 12 पास जो भी होता है वो अंडर ग्रेजुएट होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं 12 पास के लिए, यानी कि अगर आप लोग इंटर पास है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये ऑफर है। तो यहाँ पे जो है हम लोग रेलवे एनटीपीसी 12 पास के लिए बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैकेंसी 2024 के लिए है, पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट है। यानी कि अंडर ग्रेजुएट कहने का अर्थ क्या हो गया, आपका ग्रेजुएशन अगर फाइनल नहीं है, अगर आप लोग इंटर किए हुए हैं तो इसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक ग्रेजुएशन पे है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसका क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, क्या है इसका क्वालिफिकेशन 12 पास है। यानी कि अगर आप लोग इंटर पास है तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ही है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज की बात करेंगे तो एज जो है कम से कम 18 होना चाहिए। सबको पता होता है कि वैकेंसी में अधिकांश यहाँ पे कम से कम 18 होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 12th पे है, और यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आपका इंटर है किसी भी सब्जेक्ट से तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लोग हैं तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एज लिमिट की। तो यहाँ एज लिमिट आपका रहने वाला है 18 से 33, यानी कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 33 होना चाहिए। तो आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो है एज लिमिट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पे पोस्ट क्या क्या रहेगा, यानी कि पोस्ट में जो है आपका क्या क्या रहेगा, अब वो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ कम शब्द आया है, यानी कि कम माने होता है 100। मान लीजिए एक ही आदमी 2 जॉब करता है, उसको हम लोग कम वहां पे लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टीचर है और वहां इंजीनियर है, तो टीचर कम इंजीनियर, इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। यानी कि एक ही पे क्या है, 2 यहाँ पे काम है। तो यहाँ जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि इसमें जो है जो भी रिजर्वेशन टिकट का वर्क होता है यही लोग करते हैं। यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है, जो भी रिजर्वेशन टिकट का वर्क होता है, काम होता है, वो यही लोग करते हैं। तो आपका दूसरा ये है। अब उसके बाद तीसरा में क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे जो है आपका तीसरा ये है। अब उसके बाद यहाँ पे चौथा क्या है, ट्रेंस क्लर्क, यानी कि टीसी का, जो कि यहाँ पे जो है आपका टिकट का काम जो भी होता है वही देखते हैं। टिकट चेक करना या जनरल या जो भी हो, वहां पे क्या करते हैं, यहाँ टीसी का ही यहाँ पे क्या होता है, काम होता है ट्रेंस क्लर्क का, टिकट चेक करना। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे पोस्ट में क्या क्या रहने वाला है, 12th लेवल पे ये 4 पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसके बाद ट्रेंस क्लर्क है। ये जो है आपका 12th लेवल पे है। अब उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस के अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पहला क्या है, CBT 1 होगा। यानी कि यहाँ पे जो है CBT 1 होगा, ये क्वालिफाई नेचर का होता है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे, इसके सिलेबस के बारे में भी समझेंगे। लेकिन ये जो होता है यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला होगा CBT 2, यानी कि इस पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो CBT 2 और CBT 1 का आपका यहाँ पे सिलेबस बता दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे यहाँ क्या है, स्किल टेस्ट है, जो कि आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। वो सब में नहीं होता है, आपका जो है केवल कुछ ही पद में आपका वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, उसके बाद आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगा। तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पहला क्या आया है, CBT 1 आया है। तो इसका सिलेबस क्या है, जो कि यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का है। तो यहाँ पे जो है CBT 1 का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यानी कि CBT 1 का सिलेबस जो है इस प्रकार से रहने वाला है। अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, तो कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग से यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे
पे मैथ है, मैथ से भी आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ जीके है, जीके से आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। यानी कि CBT 1 का सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम कितना दिया जाएगा, मात्र यहाँ पे 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब उसके बाद किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब उसके बाद जो है CBT 1 का तो हम लोग यहाँ पे समझ गए, जो ये क्वालिफाई नेचर का होगा, मात्र क्वालिफाई नेचर का होगा। अब CBT 2 का हम लोग समझेंगे। CBT 2 CBT 1 का सिलेबस लगभग एक ही रहता है, बस यहाँ पे CBT 1 क्वालिफाई नेचर का होता है जिसमें 100 ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन CBT 2 में क्या है कि 20 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, बाकी आपका सिलेबस वही रहेगा। अगर आप लोग CBT 2 का तैयारी कीजिएगा तो CBT 1 का ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका एग्जाम कुछ टफ होने वाला है नहीं। यहाँ अब हम लोग समझेंगे CBT 2 का सिलेबस। तो CBT 2 का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा और इसमें 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि एक हिसाब से दोनों में अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ सिर्फ यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही बढ़ रहा है और बाकी के टाइम आपको एक ही दिया जा रहा है। वो इसलिए कि CBT 1 में आप लोग क्वालिफाई नेचर का जब भी एग्जाम वहाँ पे दीजिएगा तो आपका वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, उसी को आजमाया जाए कि 90 मिनट में 20 क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है तो आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, तब आपका इस पे मेरिट बनने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपका होगा। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे 120 में रीजनिंग से यहाँ 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से यहाँ 35 क्वेश्चन रहेगा और जीके से यहाँ कितना होगा 50 क्वेश्चन रहेगा। यानी 35 35 70 और 50 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। यानी CBT 2 का सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि दोनों में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता है। वो क्या होता है, 1/3 का होता है। यानी कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो सही वाला में से 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे जो है आपका CBT 1 का जो है निगेटिव इस प्रकार से रहने वाला है। CBT 2 का भी वही होता है, 1/3 का ही होता है। यानी कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो सही वाला में से 1 नंबर आपको वहां पे काट लिया जाएगा। तो CBT 1 का सिलेबस, CBT 2 का सिलेबस हम लोग इस प्रकार से समझ लिए हैं। अब इसका जॉब प्रोफाइल समझेंगे, उसके बाद सैलरी भी समझेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग जॉब प्रोफाइल में पहला यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल वर्क। यानी कि पहला वर्क क्या है, फाइनेंशियल वर्क। तो यहाँ पे जो है इसको छोड़कर बाकी तीनों जो है यहाँ पे फाइनेंशियल वर्क होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टिकट रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है टिकट रिलेटेड यानी कि ट्रेन क्लर्क का काम रहता है टिकट रिलेटेड काम करना। तो ये जो है ये इसके लिए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि ये जो है एक तरह से डाटा एंट्री ये सब देखना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका बजट रिलेटेड वर्क, यानी कि आपका बजट का भी उसमें काम होता है। यानी कि आपको बजट का भी उसमें काम देखना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑल टाइप ऑफ डाटा एंट्री, यानी कि इसमें जो भी डाटा एंट्री का वर्क होगा वो आपको करना होगा इसमें। जैसे कि वहां पे कितना टिकट कटा है, कितना आपको वहां पे पैसा आया है, वो सब टोटल आपको इसी को करना है। यानी कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। तो यहाँ जो है आपका जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब उसके बाद इसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो है इसमें अगर मान लीजिए जॉब हो गया तो आपका सैलरी किस प्रकार से रहने वाला है वो अब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से जो है आपका सैलरी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आपका 35,000 प्लस ही इसमें सैलरी रहेगा। ऐसे तो आपका यहाँ पे पोस्ट वाइज होगा, लेकिन आपका यहाँ पे जो है अप्रोक्स यहाँ पे 35,000 प्लस यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। यानी कि इसमें अगर आपका जॉब हो जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी भी रहेगा। स्टार्टिंग का ये सैलरी रहेगा, आपका यहाँ पे पोस्ट वाइज सैलरी लगेगा। तो यहाँ से जो है आपको ये टोटल जानकारी दिया गया है। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपका ये इसमें जॉब हो जाने वाला है। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।